अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ज़हीर वाले केस में मैं आपको यही कहता रहा कि ज़हीर और उसकी मिसेज़ ने मोहब्बत की शादी की है। ज़हीर की गलती ये है कि उसने एक कमसिन लड़की के साथ निकाह कर लिया, कोर्ट मैरिज कर ली और बराबर की शरीक तो उसकी बेगम भी है, क्योंकि उसने भी मोहब्बत की और मोहब्बत की शादी की। और आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी वो लड़की शेल्टर होम से अपने माँ बाप के साथ नहीं गई। इसका मतलब है कि वो आज भी अपने हस्बैंड के साथ वैसे ही खड़ी है। अब उसकी उम्र कम थी, इसकी वजह से ज़हीर को सज़ा भुगतनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये गैंग नहीं है। ठीक है, ज़हीर को सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं, सारी चीज़ें हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़हीर इतना बड़ा गैंग हो कि हमारी एजेंसी से बच जाए, पुलिस से बच जाए। बहुत सारे लोग इस बात को समझते हैं, जिनका पुलिस से वास्ता पड़ा हो उनको पता है कि पुलिस या एजेंसी जिसके पीछे पड़ जाए ना, उसके पीछे बहुत बड़े हाथ भी हो ना, तो वो बच नहीं सकता। आपने देखा इमरान रियाज ने हुकूमत और फौज के खिलाफ ज़रा सी ज़ुबान गलत इख्तियार की तो उसके साथ क्या हुआ। जमील फारूकी जो है, उसने हुकूमत और फौज के खिलाफ कुछ बोला, उसके साथ क्या हुआ। शहबाज गिल, क्या जो बंदा हुकूमत में होता है उससे ज़्यादा ज़हीर के पास पावर थी? नहीं। ज़हीर अगर गैंग होता तो फिर उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ता बहुत पहले, क्योंकि हमारी एजेंसीज और हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को उन लोगों की बात समझ आ रही थी जो अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर पहले दिन की स्टोरी लेकर एंड तक बस सुनाकर लोगों को सिर्फ यही कहते थे कि बिस्मिल्लाह से शुरू करना और झूठ लोगों को सुनाना, और झूठ सुनाते सुनाते अपनी वीडियो पूरी कर लेना, और हमदर्दियाँ समेटते हुए उन्होंने हमदर्दी का गेम खेला और खूब पैसा कमाया। लेकिन उसमें मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि यूट्यूबर्स के साथ साथ एक बहुत बड़ा नाम, हमारे ARY चैनल पर काम करने वाले एक साहब, जिन्होंने एक थंबनेल लगाया उसी दौरान कि काज़मी साहब की बेटी आखिरकार अपने वालिद को जा मिली और एक और बहुत बड़ी जीत हुई इकरारुल हसन की। अब लोगों ने उस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद पता चला कि वो बेटी काज़मी साहब की बेटी नहीं, बल्कि वो तो निमरा काज़मी है, वो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी नहीं। लेकिन इतना बड़ा नाम होने के बावजूद उन्होंने यही लिखा कि काज़मी साहब की बेटी अल्हम्दुलिल्लाह से अपने, और उस वीडियो में उन्होंने कहा कि वो नजायज़ फरोश हैं, वो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं जिसके साथ उसका निमरा काज़मी का रिश्ता था, और आखिरकार निमरा काज़मी ने उन सब को छोड़कर उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली और कहा कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और इस पर बहुत बड़ा उन्होंने भाषण दिया और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक और बहुत बड़ी जीत हुई। तो बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम जैसे, मैं अपने आप को कहता हूँ सबसे पहले, हम जैसे लोग झूठ बोले तो भी गलत है, लेकिन हमारा तो नाम ही नहीं है, हमें तो कोई जानता नहीं है। लेकिन इकरार भाई, जिन्हें पूरा पाकिस्तान क्या, भारत क्या, बहुत पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल पर आकर झूठे थंबनेल लगाते हैं और कहते हैं काज़मी साहब की बेटी अल्हम्दुलिल्लाह से अपने माँ बाप के साथ जाकर मिल गई और उसने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और अब शामत आने वाली है शाहरुख की। लेकिन आज की डेट में ये खबर है कि भाई वो मियाँ बीवी तो इकट्ठे हैं। उन्होंने अपने चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया और उन्होंने कहा हम इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे, हमारे बीच छोटी मोटी नाराज़गी थी, ख़त्म हो गई। अब आप मुझे बताएं कि वो नाराज़गी ऐसी तो नहीं थी कि मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा एंकर इस पर आकर बात करे कि वो नजायज़ फरोश ख़ानदान, वो घटिया तरीन ख़ानदान, और ना जाने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। कम से कम इंसान को अपने किरदार को देखना चाहिए, अपने वकार को देखना चाहिए। इसी तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने झूठ फैलाया और आज तक फैला रहे हैं, और हमारी आवाम में से बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जिनको ये बात समझ आती है कि जिस बंदे के पीछे एक बार पुलिस या एजेंसी पड़ जाए उसको लग समझ जाती है। फिर ज़हीर के पीछे अगर एजेंसीज भी हैं, पुलिस भी है, अदालत भी है, और सारे लोग उसकी छानबीन कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि वो चेक नहीं कर पाए अभी तक
कि ये बहुत बड़ा गैंग है? अभी तक गैंग साबित नहीं हुआ, सिर्फ केस ये चल रहा है कि उसने कम सिन उम्र लड़की के साथ शादी की है और उसको सजा मिलेगी। देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि ज़हीर और उसकी मिसेस ने जो कुछ भी किया वो 110% गलत किया। मैं 1000 बार कहता हूं उन्होंने गलत किया, लेकिन मैं उन लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं कि यार, ये पैसे हम जितने भी कमा लें, जितना भी हम ये झूठ बोलकर हम दर्दियां समेट लें, क्या हमने नहीं मरना? अगर अल्लाह ना करे हमारी जिंदगी में, हमारी किसी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो जाए, तो क्या उस दिन भी आप अपनी फैमिली को भी गैंग कहेंगे? ये देखें, ये जब से दुनिया बनी है, ये प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर चलते आए हैं और चलते रहेंगे। माना कि इस सारे मामले में वालिदैन को बहुत दुख और तकलीफ होती है, लेकिन जो लोग इस मामले को लेकर खेलते हैं ना, उनकी भी माफी नहीं है। उनको भी मरने के बाद सवाल इसका जवाब दे होना है। आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने इस पर खूब गेम खेली, गैंग 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 करते 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 उन्होंने 4-5 महीने निकाल लिए और खूब पैसा बटोरा। अभी मैं आया हूँ, जिम से आया हूँ, और ये मैं आकर बैठा ही हूँ। मैंने वो खबर देखी तो मैंने ऐसे ही फ़ोन हाथ में उठाया और मैंने सोचा कि मैं इस पर बात करूँ और मैं लोगों से ये बात कहूँ कि यार, कम से कम आप अपने वकार का ही ख्याल करें। आपको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है और आप झूठी बातें करते हैं, और वही लोग इकट्ठे बैठकर फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पे झूठी बातें की गई, हमारे पे प्रोपेगेंडा चलाया गया। हम तो कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। आज आप मुझे बताएं कि आज भी निम्रा और शाहरुख इकट्ठे हैं, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे कि अब उसके पीछे कौन सा गैंग था। मैं आज भी बड़े दावे से ये बात कहता हूं कि उनके चैनल पर आप जाकर देख लें, ज़हीर के अलावा उनके चैनल पर किसी खबर पर व्यूज़ नहीं आते। तो फिर जाहिर है किसको बुरा लगेगा कि जब आपके चैनल पर व्यूज़ ना आ रहे हो और आप किसी का नाम लेकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपको व्यूज़ भी मिल जाएं और पैसे भी मिल जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि एक वकार वाले बंदे को, इज्जतदार बंदे को इस तरह का खेल खेलना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी इज्जत और ऐसे पैसे से बचाए। अल्लाह हाफिज़।